नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी CHSL 2019 का टाइपिंग आपका हो चुका है। टाइपिंग में कितने बच्चे अपीयर हुए उसका भी हमारे पास अटेंडेंस का भी डाटा आ गया है। आपके जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं टाइपिंग में वह हैं 19,240। तो कहीं ना कहीं जो अटेंडेंस है उसमें गिरावट आई है। उसके अलावा अभी हम लोग मुहिम भी चलाएंगे कि जो 2018 में ऑलरेडी बच्चे सेलेक्ट हैं वो डीबी को स्किप करें। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं ओवरऑल आपको एक कट ऑफ का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, कितने नंबर पे आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और जो भी एनालिसिस करेंगे यहाँ पे वो डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, यानी कि इस वीडियो में आपको फाइनल जो कट ऑफ है उसका आइडिया लगने वाला है कि जो फाइनल आपकी कट ऑफ है 2019 की वो कितनी जाने वाली, कितने नंबर पे फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कौन कौन सी चीज़ें मैटर होंगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात जो है कि जो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे वो हम ऐसा नहीं है कि टियर 2 के बाद करेंगे कितना इंक्रीज़ हुआ। देखो, अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि कट ऑफ कितना इंक्रीज़ होगा और कितना फाइनल कट ऑफ जाएगा तो आप टियर 1 और फाइनल जो कट ऑफ आपका गया है उसके बीच का डिफरेंस देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2019 का आपका टियर 1 का कट ऑफ है। यूआर का कितना गया था 159.52, एससी का 136.10, एसटी का कितना गया 127.32, ओबीसी का 156.10, ईडब्ल्यूएस का आपका 149.98 और इस तरीके से अदर कैटेगरी का है। ठीक है, टोटल इतने कैंडिडेट आपके अवेलेबल हैं। अगर हम इसके टियर 2 की बात करें कि टियर 2 में कितने बच्चे हैं मतलब क्वालिफाई हुए और उसका कट ऑफ कितना गया, तो टियर 2 का ये कट ऑफ है आपका यूआर का 222.77, एससी का 197.54, एसटी का कितना है 190.10, ओबीसी का कितना है 215.03 और ईडब्ल्यूएस का कितना है 206। अब देखो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 28,508 जो कैंडिडेट हैं वो टाइपिंग के लिए आपके क्वालिफाई हुए। अब सबसे ज़रूरी है ये वाला डाटा देखना कि कितने कैंडिडेट ओबीसी के या अदर कैटेगरी के हैं जो यूआर से क्वालिफाई है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को नज़र आ जाएगा कि कितने कैंडिडेट टोटल अवेलेबल हैं, यूआर के कितने हैं, एससी के कितने हैं, ये सारे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है आपका टियर 2 का कट ऑफ। ठीक है, और टोटल कितने कैंडिडेट अवेलेबल है 28,508, लेकिन उसमें अटेंडेंस कितने की हुई है 19,240। तो ये डाटा अभी क्या है कि कम हुआ है। उसके अलावा अभी टाइपिंग का जब रिज़ल्ट आएगा तो ये मान के चलिए कि आपके 12,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई होंगे। ठीक है, 12,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि डीबी की, तो डीबी ये मान के चलो कि 2018 का अभी एक स्टूडेंट ने आरटीआई लगाया था तो नॉमिनेशन जो है लिस्ट उसकी आने ही वाली है। ठीक है, तो 2018 में जो ऑलरेडी सेलेक्ट है वो कहीं ना कहीं डीबी को स्किप करेंगे। अगर उन्होंने टाइपिंग को स्किप नहीं किया है तो डीबी को स्टूडेंट स्किप करेंगे। टाइपिंग को भी स्टूडेंट ने स्किप किया है, लेकिन एक बड़े स्केल पे अगर हम स्किप की बात करें तो डीबी जो बच्चे स्किप कर देंगे कहीं ना कहीं फाइनल जो कट ऑफ है उसमें लगाम लग सकती है। तो अगर हम मोटा मोटी ये मान के चलें कि 2 से 2,500 बच्चे तो डीबी को स्किप करेंगे 100%, तो ये जो डाटा रहने वाला है वो आपका 10,000 के आसपास ही रहेगा जो कैंडिडेट ओवरऑल बचेंगे। उसके बाद जो आपकी वैकेंसी, अभी आपकी वैकेंसी भी 4700 कुछ वैकेंसी हैं, तो 2018 की कंपेयर में तो कम वैकेंसी हैं। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ आपका कितना जाएगा उसका अगर एनालिसिस करना है तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ 2017 में, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 2017, 2018 फिर 2019 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं पहले 2017 का डाटा। ये आप लोग 2017 का डाटा देख पा रहे होंगे। यूआर का कट ऑफ कितना गया था 143.5, ओबीसी का 139, एससी का 122.50, एसटी का कितना है 112 और टियर 2 का कट ऑफ कितना है 199, ओबीसी का 192, एससी का 174 और आपका एसटी का कितना है 167। अगर हम फाइनल की बात करें तो 2017 में आपका यूआर का जो मिनिमम कट ऑफ गया था फाइनल सिलेक्शन के लिए वो 209.5 गया था, ओबीसी का 207, एससी का 193 और एसटी का 180। तो अगर देखो यहाँ पे जो हम डिफरेंस देखेंगे,
वो देखेंगे टीयर 1 और फाइनल के बीच में, क्योंकि हो सकता है बीच में जैसे कि 2018 में क्या हुआ था, आप अगर कट ऑफ उसका फाइनल देखेंगे तो आपको बहुत चेंजेस दिखेगा टीयर 2 की कट ऑफ के बाद फाइनल कट ऑफ में। ऐसा इसलिए था क्योंकि टीयर 2 जो एग्ज़ाम था उसमें और भी कैंडिडेट 4500 से ज़्यादा कैंडिडेट बाद में यूएफएम की वजह से जिनको बाहर किया गया था वो ले लिए गए थे, तो कट ऑफ आपकी वही रखी गई थी। इस वजह से आप चेंजेस देख पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि तरीका है कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने का, वो है कि आप टीयर 1 और फाइनल के बीच में डिफरेंस देखिए कि कितना रहा, और वो कहीं ना कहीं उसमें 3 से 4 नंबर का ही हर साल जो है ईयर बाय ईयर जो है वो डिफरेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर हम 2017 में टीयर 1 और फाइनल जो आपका कट ऑफ गया है उसके बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो यूआर में ये डिफरेंस जो रहा है वो 66 नंबर का रहा है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 68 नंबर का ये डिफरेंस रहा है। एससी की अगर हम बात करें तो 70.5 नंबर का ये डिफरेंस रहा है। एसटी की अगर बात करें तो ये जो डिफरेंस रहा है वो आपका 68 नंबर का रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 का आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे। जो टीयर 1 का कट ऑफ गया है आपका वो 135.60 गया था। ईडब्ल्यूएस का 127.25 गया था। ओबीसी का 133.74 गया था। एससी का 110.09 गया था। एसटी का 99.09 गया था। अगर हम टीयर 2 की बात करें तो 190.33 यूआर का। ईडब्ल्यूएस का 161.31, ओबीसी का 167.07, एससी का 143.93, एसटी का 133.80, और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है पीए से सबसे मिनिमम कट ऑफ पीए का गया है 212.41 यूआर का। ईडब्ल्यूएस का 205.10, ओबीसी का 209.23, एससी का 187.06, एसटी का 179.06। अगर यहाँ पे आप डिफरेंस देखो तो यूआर में टीयर 2 के बाद जो डिफरेंस है वो 22.08 का है। ईडब्ल्यूएस में 43.79 का है। ओबीसी में 42 पॉइंट इतने का है। तो ये डिफरेंस क्यों है, इतना ज़्यादा आप डिफरेंस क्यों देख पा रहे होंगे टीयर 2 और फाइनल की कट ऑफ में? क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया कि 4500 से ज़्यादा बच्चे जो यूएफएम की वजह से बाहर किए गए थे वो ले लिए गए थे, लेकिन कट ऑफ उतनी रखी गई, इस वजह से ये चेंजेस आपको लग रहा है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में चेंजेस समझना है 2018 में कितना रहा, तो आप वो समझ पाएंगे टीयर 1 और फाइनल का डिफरेंस निकाल के। टीयर 1 और फाइनल का डिफरेंस निकाल लो, 2017 से 4-5 नंबर का ही आपका डिफरेंस रहा होगा। तो देख लेते हैं कितना डिफरेंस यहाँ पे रहा। तो अगर हम 2018 में बात करें तो यूआर का जो डिफरेंस रहा है वो 76 पॉइंट कितने का रहा है, 81 का रहा है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 77.85 का रहा है। ओबीसी की अगर बात करें तो 75.49 का रहा है। उसके बाद एससी की अगर हम बात करें तो आपका 76.97 रहा है, और एसटी की बात करें तो 79.97 रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि उतना डिफरेंस नहीं है, आप 10 नंबर का डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ठीक है, 10 नंबर का डिफरेंस हुआ। यहाँ पे आप जो डिफरेंस देख पा रहे होंगे वो 10 नंबर का है आपका 2017 और 2018 के बीच में, अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें। और ये 5 से 10 नंबर का डिफरेंस तो होता ही हर साल, क्योंकि आपका कंपटीशन इंक्रीज होता है, उस वजह से आपका कहीं ना कहीं इतना तो कंपटीशन लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर 2019 का आपको फाइनल कट ऑफ निकालना है तो आप टीयर 1 और फाइनल के बीच में जो डिफरेंस यहाँ पे आपने देखा 2017-2018 में, वही अगर डिफरेंस आप लेके चलोगे और उसमें इंक्रीजमेंट कर दोगे तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ जाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 2019 का फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे 2019 का टीयर 1 का कट ऑफ है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आप समझ लो। देखो 2017-2018 में और 2019 में क्या क्या चेंजेस हुआ है, इस चीज़ को आप समझ लो पहले। देखो यहाँ पे कट ऑफ आपका टीयर 1 का हाई गया, टीयर 2 का हाई गया, तो अब फाइनल कट ऑफ क्या उतना हाई जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो फाइनल जो कट ऑफ है यहाँ पे वो कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात, जो टाइपिंग का आपका अटेंडेंस है वो 19,240 है। अभी ढेर सारे बच्चे डीवी स्किप करेंगे तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और उसके अलावा 2018 वाले जो हैं वो भी यहाँ पे हैं और वही डीबी को स्किप करेंगे, तो उनके बाहर होने से, और ये मान के चलो कि जो यहाँ पे 2018 वाले जो बच्चे हैं वो आपके टॉप स्कोरर बच्चे हैं, तो उनके जाने से भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कट ऑफ में इफेक्ट पड़ेगा। जो फाइनल कट ऑफ है वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके टीयर 2 की अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें
क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में जो टियर 2 में बच्चों का एवरेज स्कोर रहा वो 62.83 रहा, और हिंदी मीडियम से जो स्कोर रहा वो 61.48 रहा, और टोटल अगर हम एवरेज की बात करें तो 62.22 का ये एवरेज रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि टियर 2 में जो एवरेज इस बार स्कोर रहा है वो 62.22 का रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल आपका प्ले करने वाला है। ठीक है, उसके अलावा अभी टाइपिंग का रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो और इसके अलावा फाइनल वैकेंसी तो कम है, लेकिन 2018 जो है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब मैं अगर बात करूं फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं टियर 1 का कट ऑफ, इसमें मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, देखो यहाँ पे टियर 2 का आपने एवरेज स्कोर देख लिया, और यहाँ पे वैकेंसी चूँकि कम है तो उस वजह से मैं यहाँ पे क्या है कि 75 नंबर अगर इसमें ऐड करूँ, 75 नंबर मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि 75 नंबर यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी मैंने इंक्रीज़ कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो वैकेंसी कम है उस वजह से मैं यहाँ पे 75 नंबर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने देखा 2017 का डिफरेंस 2018 का, यहाँ पे भी ये 75 का इस वजह से रहेगा। 75 मैंने अपनी तरफ से वो सारा मैक्सिमम ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्कोर जो रहा है वो 62.22 का रहा है। अब 75 इस वजह से लिया है क्योंकि वैकेंसी कम है, उसके अलावा आपका जो कट ऑफ है वो भी हाई गया है, और कंपटीशन भी कहीं ना कहीं साल दर साल आपका इंक्रीज़ होता है। तो अगर हम मैक्सिमम, देखो ये 75 जो नंबर मैंने लिया है मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर 75 नंबर हम कट ऑफ में इसमें इंक्रीज़ कर दें टियर 1 की कट ऑफ में, तो आपका जो यूआर का कट ऑफ बनता है, मेरे हिसाब से यूआर का जो कट ऑफ है आपका वो 234 से 235 के आसपास आपका रहेगा। ठीक है, 234 से 235 के आसपास रहेगा। अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो इतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। अगर हम ओबीसी की बात, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले में 149.98 में 75 नंबर आप ऐड कर लो, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 224 से 225 के हिसाब आसपास आपका रहने वाला है। अगर इतने मार्क्स हैं आपके तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरे हिसाब से 100% होना चाहिए। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो इसमें अगर 75 नंबर जोड़े तो 231 नंबर आ रहा है, यानी कि 231 से आसपास 231 232 तरीके का स्कोर है आपका, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अगर हम एससी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ गया है वो 136.10, इसमें 75 नंबर ऐड करें तो ये जो कट ऑफ आता है वो 211 के आसपास आता है, यानी कि 211-12 इस तरीके के नंबर हैं, तो आपका एससी में 100% फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर हम एसटी की बात करें तो 127.32 में अगर हम 75 नंबर ऐड करें तो मेरे हिसाब से जो आता है वो 203 204 इस तरीके के अगर आपके नंबर हैं 205, तो एसटी कैटेगरी में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेरे हिसाब से जो मैंने चीज़ें ली हैं यहाँ पे वो मैक्सिमम लेके मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा। मैंने 2017 का भी एग्जांपल इसलिए लिया, 2018 का लिया, और टियर 1 से मैंने कंपेयर किया, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल में एनालिसिस करना है तो टियर 1 से आप देख लो, तो इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी डाटा मैंने आपके बीच में शेयर किया उससे कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आपके इतने नंबर बनने हैं तो मेरी तरफ से आपको कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन 100% होगा। उसके अलावा अभी हम लोग स्किप डीबी का भी कैंपेन चलाएंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा। तो ये आपका ओवरऑल फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।